हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 15, जिसमें हम अपना पाठ 15 करेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश का गीत। तो बेटा इसकी पाठ्य पुस्तक का ये वाला पाठ मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, दोनों पाठ मतलब दोनों किताबें करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों में से प्रश्नोत्तर आते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों ने पाठ तो पढ़ ही लिया होगा अगर पाठ्य पुस्तक की किताब भर ली है आपने तो चलिए प्रश्न एक शुरू करते हैं। कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? बेटा घर घर बिजली पहुंची। डी वाला विकल्प नहीं, डी वाला विकल्प आपका सही है। प्रश्न 2, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं? मालवा में। विकल्प 3, राजेंद्र अनुरागी का जन्म कब हुआ था? 16 फरवरी 1931 को। तो ये तीनों विकल्प हो गए आपके डी, ए, बी। ठीक है, आगे चलें आप, ये वाला डी है पहला वाला। चलिए प्रश्न 4, देश विदेश तक पहुंचे हैं। क्या पहुंचे हैं? विद्युत यंत्र हमारे देश से। ठीक है, प्रश्न 5, कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है बेटा? कि घर घर में बिजली पहुंचना। विकल्प बी आपका सही है। तो विकल्प सबके हो गए, अब हम खाली स्थान की तरफ बढ़ें। चलिए बेटा तो खाली स्थान देखते हैं। प्रश्न 6, हम सबकी प्रिय हमजोली क्या है? हिंदी भाषा। प्रश्न 7, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए क्या जाना जाता है? सांची में है बौद्ध स्तूप। प्रश्न 8, सत्कार के समान अर्थ में मतलब पर्यायवाची, सत्कार का पर्यायवाची क्या हो सकता है? स्वागत। प्रश्न 9, पाठ के अनुसार नर्मदा किस चीज का प्रतीक है? नर्मदा नदी प्राचीन सभ्यता का। प्रश्न 10, नदियों के बहने की आवाज कैसी होती है? कल कल। तो पांचों आपके ये खाली स्थान हो गए, सबके भर लिए बेटा। आगे चलें। चलिए तो आगे चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख हुआ है बेटा? कौन से पर्वत का उल्लेख हुआ है? विंध्याचल पर्वत का। ठीक है। प्रश्न 12, मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है बेटा? वहाँ उन्होंने अनेक पवित्र वाक्य लिखे हैं। मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिए। पवित्र वाक्य या ऋचाएं। ठीक है, क्या संबंध है ऋषि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से? उन्होंने मध्य प्रदेश में कई सारी ऋचाएं लिखी हैं या पवित्र वाक्य लिखे हैं। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। मतलब इनका हिंदी रूप क्या है? जैसे बिरछा, बिरछा का मतलब होता है वृक्ष। पाथर मतलब पेड़। ठीक है। प्रश्न 14, अपने जिले या शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। बेटा मैं धार में रहती हूँ, तो धार के पास मांडू है जो कि एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। मांडव। ठीक है, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थान है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंदौर या धार के पास में रहते हैं तो आप मांडू लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 15, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में लिखिए जहां आप घूमना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा आपकी कविता में दिए हुए हैं मध्य प्रदेश की काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसमें खजुराहो भी दिया हुआ है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो काफ़ी फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में लिखा है मैंने थोड़ा सा। खजुराहो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपने प्राचीन मंदिरों और उन पर बनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है।
ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे और नागढ़ शैली की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, ये सबका हो गया प्रश्न। तो अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न 16 पर। चलिए, तो प्रश्न 15 हो गया सबका, अब हम प्रश्न 16 पर चलते हैं। कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन कौन से अंगों की उपमा दी गई है? मतलब कविता में ग्वालियर और मालवा को क्या कहा गया है, उन्हें कौन से अंग माना गया है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध हैं? तो बेटा, कविता में ग्वालियर को मध्य प्रदेश के मस्तक और मालवा को हृदय की उपमा दी गई है। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक किले और संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मालवा अपनी उपजाऊ भूमि, शांत वातावरण और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। आ गए समझ में दोनों क्वेश्चन बेटा? तो चलिए, दोनों प्रश्न हो गए 15 और 16 सबके, तो हम तभी आगे बढ़ेंगे। लिख लिए सबने? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अब हम प्रश्न 17 पर। 3 पर्यायवाची लिखो। पहला सुता, सुता मतलब बेटी, पुत्री, कन्या। अगला देखिए नदी, नदी का मतलब है सरिता, तटनी, तरंगिनी। घर, घर मतलब ग्रह, निकेतन, आल्य या ग्रह सदन भवन। ये सदन भवन लिख लो, ये ज़्यादा आसान है। ग्रह सदन भवन घर के। ठीक है, आगे देखिए सागर, सागर मतलब समुद्र, सिंधु, रत्नाकर। तो ये कर लिए सबने, पर्यायवाची हो गए सबके। घर के देखो मैंने ये 2 और लिख दिए यहाँ पे, ये सरल हैं। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। कविता के अनुसार हिंदी सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? तो ये बताना है हमें। तो बेटा, कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है, यह हमारे भावों को व्यक्त करने का माध्यम है और यह हमें आपस में जोड़ती है। यह हमारे देश की पहचान है और संस्कृति का अभिन्न अंग है। हिंदी हमारी क्या है बेटा? मातृभाषा है। ठीक है, आगे चलें दीर्घ प्रश्नों पर। चलिए, तो बेटा दीर्घ प्रश्नों पर चलते हैं। और बेटा एक बात और, अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम, जहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उसका नाम ज़रूर लिखें। ठीक है, प्रश्न 19। मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। पहला बेटा खजुराहो, खजुराहो प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, सांची में बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्तूप और मठ स्थित हैं। 2 हो गए। तीसरा, उज्जैन, उज्जैन एक प्राचीन और पवित्र शहर है जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए पचमढ़ी, पचमढ़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झरनों, गुफाओं और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। अगला देखिए दंडक वन, दंडक वन हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ अपना वनवास बिताया था। तो 5 जगहों के बारे में मैंने 5 लाइन आपको लिख के बता दी हैं। आप देख सकते हैं ये सब चीजें हमारे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। हो गया प्रश्न 19 सबका। वेरी गुड। अब हम आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 20 पर। मध्य प्रदेश की कई अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत। ऐसे लिखने बैठेंगे तो कम से कम 10 पेज कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ 2-4 लाइन ही लिखी हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, इसलिए उसे हृदय कहा जाता है।
और इसकी कई विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश में पहाड़, पठार, नदियाँ, घने जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों से भरा पड़ा है, जैसे खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, ग्वालियर का किला। यहाँ विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति, कला और जीवन शैली है, जो राज्य की विविधता को बढ़ाती है। ठीक है, हो गया सबका। सब बच्चे लिख लीजिए अपना प्रश्न 20। ये आज का आपका लास्ट प्रश्न है। तो बेटा वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मदद मिली हो आपके प्रश्नोत्तर करने में, तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा कमेंट बॉक्स को जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, टच करके इस साइड करोगे, तो आपको वहाँ दिखाई देगा हाइप। तो हाइप ज़रूर करें, हर वीडियो को करें, रोज़ करें। उससे क्या होता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, वो आपके दोस्तों तक और बच्चों तक अपने आप पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।